राधे राधे। स्वागत है आपका पूनम मारवा एस्ट्रो एक्सपर्ट में। आज मैं एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने वाली हूँ जो ऊर्जा से भरा हुआ है, हमारे जीवन में हमारी महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। कितना साहस हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर, किसी भी रिश्ते को लेकर, वह ही यह सब ग्रह दिखाता है। हमारे अंदर गुस्सा कितना है या शॉर्ट टेम्पर्ड कितने हैं, यह भी यह ग्रह ही दिखाता है। मैं बात कर रही हूँ मंगल ग्रह की, यानी मार्स प्लेनेट। आपकी कुंडली में, आपके जीवन में मार्स क्या रोल प्ले कर रहा है, यह हम 1 से लेकर 12 भावों में, अलग अलग भाव में पहचानेंगे, समझेंगे, जानेंगे क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है, क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, क्या बदलाव अपने में ला सकते हैं, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले कि सब भावों में मंगल की प्लेसमेंट का क्या रिजल्ट रहेगा, हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि कोई भी ग्रह हमारे जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। उसके ट्रेड्स को समझकर हम आगे बढ़ सकते हैं, समझने के लिए उसकी प्लेसमेंट को अच्छे तरीके से। मंगल ग्रह को ग्रहों की श्रेणी में सबसे अशुभ प्लैनेट माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल को एक सेनापति, एक योद्धा का किरदार दिया गया है। वो वह योद्धा जिसके दोनों हाथों में हमेशा तलवार रहती है, हमेशा तैयार रहता है सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए। इस पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर होंगी, ऐसे कुछ रिजल्ट ज़रूर होंगे जिससे मंगल हमें अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा हमारे जीवन में। अब मंगल का हिंदी में समझें तो मंगल ही मंगल यानी अच्छा, पर ग्रहों की श्रेणी में इसे थोड़ा बुरा माना जाता है। अब ऐसी कौन-सी अच्छाइयाँ हैं, हमारे नेचर में बात कर सकते हैं, हमारे आस-पास में बात कर सकते हैं, कैसी ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो मंगल को हमारे लिए शुभ बनाती हैं। रंगों की बात करें तो मंगल ग्रह को लाल रंग से दर्शाया जाता है, चाहे क्रूरता की बात हो या एनर्जी यानी ऊर्जा की बात हो। लाल रंग को देखते ही एक एनर्जी सब में आ जाती है। अगर हम पॉजिटिव मोड में हैं तो ऊर्जा वाली एनर्जी आएगी, और अगर हम नेगेटिव मोड में हैं तो क्रूरता वाली एनर्जी आएगी। तो लाल कलर का इम्पैक्ट हमारे जीवन में चल रहे हुए जो इंसिडेंट्स होते हैं उसके पर डिपेंड करता है। मंगल से हम अपनी संपत्ति को भी देखते हैं, जीवन में कितनी संपत्ति बना पाएंगे, या किसी से गिफ्ट में मिल पाएगी, या पैतृक संपत्ति मिल पाएगी। भाई बहनों को भी मंगल से ही देखा जाता है। करियर की बात करें तो ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं, या फिर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं, सब मंगल गवर्न करता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करियर्स, यह सब भी मंगल ग्रह ही गवर्न करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिव मंगल को अपने जीवन में पहचाने कैसे। जिस भी व्यक्ति या जातक की कुंडली में अगर मंगल पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो वह जातक चुनौतियों का सामना काफ़ी साहस से करते हैं। कोई भी टाइप का चैलेंजेस आ जाए, बहादुरी से फेस करेंगे और बहादुरी से स्ट्रक्चर्ड वे में उसका सोल्यूशन भी निकालते हैं। शुभ मंगल वाले लोग अपने आप को दूसरों के सामने रखने में काफ़ी कॉन्फिडेंट पाए जाते हैं। अच्छे मंगल वाले लोग काफ़ी ऊर्जावान होते हैं और ऊर्जा से भरे हुए करियर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे स्पोर्ट्स की बात की मैंने आपको, ऑटोमोबाइल्स की बात की, और एक चीज़ और देखी गई है अच्छे मंगल वालों में, यह लोग अपने करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने में, अपने किसी भी लक्ष्य को अचीव करने में काफ़ी ऊर्जा लगाते हैं, और जब तक अचीव नहीं कर लेते तब तक लगे रहते हैं। अच्छे मंगल वालों की एक और बात देखी गई है, काफ़ी डिसिप्लिन्ड इनकी एक तो लाइफ मिलेगी। अब जैसे स्पोर्ट्स पर्सन की भी तो डिसिप्लिन ही होती है। जितने भी अचीव कर लेते हैं स्पोर्ट्स की करियर में लोग एक रुतबा, वह लोग सारे बहुत डिसिप्लिन्ड मिलेंगे आपको। और भी क्या ट्रेट्स हैं, मंगल वाले लोग स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करना पसंद करते हैं। मान लीजिए कोई चुनौती आ गई तो उसका एक प्लान बनाएंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। घबराते तो बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रक्चर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से अपने जीवन को भी जीते हैं, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करते हैं, और साथ ही कोई चुनौती आ जाए तो उसको भी सॉल्व करने में ईजी तरीके से सॉल्व करते हैं प्लान बनाकर।
अब क्योंकि ऊर्जा को दर्शाता है मंगल ग्रह, तो काफ़ी एनर्जेटिक मिलेंगे थ्रू आउट द डे। शुभ मंगल वाले आपको एनर्जेटिक पीपल मिलेंगे। हर काम को करने के लिए तैयार रहते हैं, एनर्जी से भरपूर रहते हैं, जल्दी थकते नहीं हैं, दिमाग भी नहीं थकता उनका जल्दी कि इतना हमने सॉल्व कर लिया, इतना काम कर लिया, ज़िंदगी में इतना अचीव कर लिया, अब थम जाना है, नहीं। काफ़ी हाई एनर्जी रहती है उनके लंबे समय तक भी जीवन में। बाद वाले आने ईयर्स में भी काफ़ी एनर्जेटिक पाए जाते हैं ऐसे लोग। क्योंकि मंगल गुस्से को भी दर्शाता है, तो पॉजिटिव मंगल वाले जो लोग होते हैं, वो अपनी एनर्जी को गुस्से में नहीं दिखाते, किसी चीज़ को क्रिएट करने में लगाते हैं, डेडिकेशन से अचीव करने में लगाते हैं। अब कैसे पहचानें कि हमारा मंगल हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है? सबसे पहला नेगेटिव रिजल्ट आता है गुस्सा, यानी एंगर, एग्रेशन। ऐसे लोग बहुत एग्रेसिव मिलते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड मिलते हैं, बिना सोचे समझे तथ्य पे निकल आते हैं गुस्सा करने के, कैलकुलेट नहीं करते बिल्कुल भी, कोई भी बात गुस्से वाली उनके सामने आ जाए। नेगेटिव मंगल वाले अपनी एनर्जी को डिस्ट्रक्शन की तरफ ज़्यादा लगाते हैं। कई बार ये डिस्ट्रक्शन का रीज़न कंपटीशन भी हो सकता है या फिर जेलसी भी हो सकता है। एग्रेशन कई बार वॉयलेंस का रूप ले लेता है। अपने लिए भी वॉयलेंट होते देखे गए हैं ऐसे लोग। नेगेटिव मंगल वाले लोग काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, मतलब उनको छोटी-सी बात ही कब बुरी लग जाए हम भाप नहीं सकते। एक नेगेटिव ऑरा मिलेगा उनके आस-पास, लोग उनके आस-पास आने से थोड़ा घबराएँगे। देखिए एनर्जी की बात हो रही है, जहाँ पॉज़िटिव मंगल वाले होंगे तो उस एनर्जी के पास लोग अपने आप खींचे आएँगे, बट नेगेटिव से डरते हैं लोग नेगेटिव मंगल वालों के पास जाने के लिए। शॉर्ट टेम्पर्ड मिलेंगे, इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, कब गुस्सा उनका फूट जाए हाई चांसेस हैं, किसी को नहीं पता, उनको खुद भी कंट्रोल नहीं रहता। अब जैसे मैंने कंपटीशन की बात की, तो नेगेटिव मंगल वाले लोग अपनी एनर्जी को, अपनी हाई एनर्जी को उस तरीके के कॉम्पिटिशन्स में डाल लेते हैं जहाँ नीड ही नहीं होती, यानी उनका खुद का बनाया हुआ कंपटीशन उन्हें उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर कर देता है। जेलसी हो सकता है इसका रीज़न, शत्रुता हो सकती है कि कोई नोन है, कोई रिलेटिव है, वो इतना अचीव कर गया तो मैं क्यों पीछे रह गया। चाहे सामने वाले की तरफ से उनके पास रेसिप्रोकेट होकर ऐसी फीलिंग आ रही हो या ना आ रही हो, ये लोग अपने ही मन में ऐसा एक ठान लेते हैं कि उन्हें सामने वाले से अच्छा करना है। अब ये जेलसी भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया एनिमी भी हो सकते हैं एक दूसरे के, पर कुछ ना कुछ उस कंपटीशन में पाए जाते हैं जहाँ पर ये अकेले हों। अब मैं ये बोलूँ तो कई बार उस कंपटीशन में अकेले ही होते हैं, और ऐसी कॉम्पिटिशन्स को जीतने पे अकेले ही खुशी को भी सेलिब्रेट करते हैं। खुशी को सेलिब्रेट करने की बात आई तो जो पॉजिटिव मंगल वाले लोग हैं, वो लोग सबके साथ मिलकर खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अपने आप को किसी ऐसे कंपटीशन में नहीं डालते जहाँ पर उन्हें उस कंपटीशन में होने की ज़रूरत ही नहीं होती। नेगेटिव मंगल वाले लोगों को एक खतरा देखा गया है, नुकीली चीज़ों से किसी एक्सीडेंट को फेस कर सकते हैं, कुछ बड़ा घटित हो सकता है, शारीरिक दुर्घटना हो सकती है किसी नुकीली चीज़ से, तो इन्हें कॉन्शियस रहना चाहिए। गुस्से के टाइम किसी नुकीली चीज़ के पास इन्हें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। डिस्ट्रक्शन की बात करें तो इनकी सारी एनर्जी जाती है डिस्ट्रक्शन में, चाहे वो रिश्तों को तोड़ने की बात हो या अपनी फिजिकल जो हेल्थ है या मेंटल पीस है, यहाँ डिस्ट्रक्शन की बात हो तो इनकी सारी एनर्जी ही डिस्ट्रक्शन के तौर पर जाती है। चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियाँ अगर इनके सामने आ जाएं तो काफ़ी जल्दी घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। चुनौतियों का सॉल्यूशन निकालने के लिए एनर्जी को स्ट्रक्चर्ड वे से नहीं लगाते, इनकी एनर्जी उस घबराहट में जाती है कि अब क्या होगा, और वो गुस्सा निकलता है दूसरों पर। कई बार डिस्ट्रक्शन में ये अपने आप को नुकसान पहुंचाने में भी नहीं डरते, चाहे वह हाथ काटने की बात हो या फिर अपने आप को हिट करने की। मैंने कुछ ऐसी कुंडलियाँ पढ़ी हैं जहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है मंगल, और हिट करते हैं ऐसे लोग अपने आप को जब भी किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते। अब हमने अपनी कुंडली में कैसे पहचानना है कि मंगल रोल क्या प्ले कर रहा है, हमारी लाइफ में मंगल क्या रोल प्ले करता है। मंगल जिस भी घर में, यानी कुंडली के जिस भी भाव में, 1 से लेकर 12 तक जिस भी भाव में मंगल ग्रह स्थित होंगे,
उस इंसान का, उस जातक का सारा जो एनर्जी है, सारा जो दम है, वह उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में ही जाता है। जितनी भी एनर्जी है, चाहे वो मेंटल एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी है, वह सारी एनर्जी उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए मंगल किसी भी कुंडली में 8वें घर में बैठा है, तो 8वां घर है मृत्यु का, 8वां घर है ससुराल का। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी, अगर मंगल नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर जातक की जो एनर्जी है उन रिश्तों को डिस्ट्रक्ट करने में दिखाई देगी। उन रिश्तों को कैसे ना बना के रखा जाए, सारी एनर्जी उनकी उस तरफ जाएगी। क्योंकि मंगल ग्रह अगर 8वें भाव में बैठा है और 8वां भाव है छुपी हुई चीज़ों का, गुप्त चीज़ों का, तो कई बार ऐसे लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी चीज़ों में जाती है, कुछ ऐसी बातों में जाती है, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र में भी जा सकती है, जिनका लोगों को, उसके आसपास के लोगों को भी पता ना हो, बट ये लोग अपने लाइफ की पूरी एनर्जी उस चीज़ों में लगा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अलग-अलग भाव में। आज के इस वीडियो में मैं 1 से लेकर 6 भावों में मंगल जब बैठे होते हैं तो क्या रिज़ल्ट होता है, यह हम डिस्कस करेंगे। रेमेडीज़ की भी बात करूँगी, क्या बदलाव अपने में लाने में, ये तो मैं ज़रूर डिस्कस करती हूँ हर वीडियो में। शुरू करते हैं पहले भाव से। अगर आपके मंगल ग्रह पहले भाव में बैठे हैं, तो यह काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, क्योंकि पहला भाव है आपके सेल्फ का, आपकी सेल्फ पर्सनैलिटी का। तो यहाँ पर ऐसे जो जातक होते हैं, सेल्फ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, अपनी फ़िटनेस को लेकर कॉन्शियस होते हैं, कैसे वो लग रहे हैं उसको लेकर कॉन्शियस होते हैं, अपनी बॉडी के लिए उनको कैसी एनर्जी कहाँ लगानी है, शारीरिक एनर्जी कहाँ लगानी है, अपने आप को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं और उस तरफ लगाते भी हैं। अपने आत्म-सम्मान को लेकर भी काफ़ी कॉन्शियस होते हैं ऐसे जातक जिनकी कुंडली में पहले भाव में मंगल ग्रह बैठे हों। अपना डिग्निटी को कैसे मेंटेन करना है, कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे उनकी डिग्निटी पे क्वेश्चन ना उठे, कौन सी ऐसी एनर्जी लगानी है जिससे उनकी इमेज अच्छी बन पाए। अपनी शारीरिक पर्सनैलिटी पर तो काम करते ही हैं, वहाँ तो ऊर्जा लगाते ही हैं, साथ ही अपने स्वभाव में क्या बदलाव लाना है, करियर के लिए क्या-क्या चेंजेस लाने हैं सेल्फ पर, उसमें ये लोग काफ़ी काम करते हैं। जब भी मंगल ग्रह पहले भाव में बैठे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। लोगों के साथ घुल-मिल कर रहना पसंद करते हैं। जैसे मैंने बताया, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपनी इमेज को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो होती ही है, पहले भाव में मंगल बैठे हैं, एनर्जी भी है खुद में, तो लोगों के साथ बनाकर रखना भी इन्हें काफ़ी अच्छे से पता होता है। 28 की उम्र के बाद ये लोग काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं। धीरे-धीरे इनका जो रुतबा है, स्टेटस है, वो समाज में अच्छा बढ़ता रहता है। ऐसे लोगों को कई बार सरकारी नौकरी मिलती हुई देखी गई है। अगर सरकारी नौकरी नहीं है, तो सरकार से किसी न किसी रूप में इन्हें बेनिफिट्स होते हुए देखा गया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी गई है, ये लोग जो भी बोल देते हैं वो है पत्थर की लकीर, यानी सच हो जाता है। यानी अब आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत हो जाएगी, अगर आपकी खुद की कुंडली में यह प्लेसमेंट है या आपके किसी जानने वाले की कुंडली में यह प्लेसमेंट है, यानी जो भी वो अपने मुँह से निकालेंगे वो बात सच हो जाती है। तो आपको ये समझकर चलना पड़ेगा कि किसके लिए आप किस तरीके की बात कर रहे हैं। ऐसे जातकों को शनि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, उसमें ये लोग अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। जैसे लोहे का बिज़नेस हो गया या लकड़ी का बिज़नेस है, मशीनरी का बिज़नेस है। बिज़नेसेस करेंगे तो हायर प्रॉफ़िट्स रहते हैं। शनि से रिलेटेड काम इन्हें काफ़ी सूट करते हैं। रेमेडीज़ की बात करें तो हाथी दाँत से बनी हुई चीज़ें इन्हें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए या फिर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और रेमेडी की बात करें तो इन्हें अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अवॉइड क्या करना है इन्हें, संतों की संगति को इन्हें अवॉइड करना है। उनके साथ ज़्यादा घुलना-मिलना नहीं है, क्योंकि ये केतु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे जातकों को झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। लाल किताब में एक चीज़ और बोली गई है, इन्हें यानी फर्स्ट हाउस में जिनके भी मंगल बैठे हैं, इन्हें कोई भी चीज़ किसी से मुफ्त नहीं लेनी चाहिए। मान लीजिए किसी भी केस में लेनी पड़ रही है, तो कुछ अमाउंट दे सकते हैं वापस में। चलिए बात करते हैं, मंगल ग्रह बैठे हों अगर किसी भी जातक की कुंडली में दूसरे भाव में,
दूसरा भाव है आपके कुटुंब का, आपके धन अर्जन का, आपके धन को कहाँ पर व्यय किया जा रहा है, आप धन कहाँ से कमा रहे हैं, यह सब दूसरा घर गवर्न करता है। अब यहाँ मंगल ग्रह आकर बैठ जाएँ, तो देखिए सारी एनर्जीज़ ही उस जातक की कुटुंब के तरफ रहेगी, कैसे धन कमाना है, कहाँ व्यय करना है, सारा सोच, सारी ऊर्जा वहीं लगी रहेगी। द्वितीय भाव में बैठकर मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। यहाँ थोड़ा अशुभ माना जाता है मंगल को, क्योंकि जातक की सारी एनर्जीज़ सिर्फ़ एक चीज़ के आस-पास दौड़ी रहती हैं। कई बार मजबूरी में भी ऐसे जातकों को अपने परिवार के लिए सारी एनर्जीज़ लगानी पड़ती हैं। कई बार आपने सुना होगा, जैसे शादी नहीं की, बड़े भाई ने शादी नहीं कही कि छोटे बच्चों को, अपने भाई-बहनों को पढ़ाना है, उनकी शादी करनी है। तो यह कई बार मजबूरी में भी इन्हें अपने कुटुंब के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। ऐसे जातक घर परिवार में जनरली बड़े होते हैं, बड़ी उम्र में बड़े होते हैं, पर इन्हें ये हिदायत दी जाती है, ये थोड़ा बच्चों की तरह बिहेव करें। जैसे मैंने बताया कि मजबूरी में भी ज़िम्मेदारियाँ इन पे आ सकती हैं, तो इन्हें अपने आप को ज़्यादा आगे बढ़कर ऐसे कुछ काम नहीं करने चाहिए, जिससे और ज़िम्मेदारियाँ इनके जीवन में आ जाएँ। ऐसे जातक खूब पैसा कमाने के बारे में सोचते रहते हैं। अब यूज़ भी उन्हें अपने परिवार में ही करना है। परिवार में आए हुए मेहमानों को भी खुश करने में काफ़ी खुश रहते हैं। यानी इनके घर में आए हुए लोग खुश, इनके घर में रहने वाले लोग खुश, तो यह भी खुश। तो सारी एनर्जीज़, सारा जो दिमाग की जद्दोजहद है, कैसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं और कैसे अपने परिवार वालों का ध्यान रखना है, यह सारी सोच मंगल दो वालों की होती है। इन्हें अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने में भी काफ़ी मज़ा आता है। देखिए, मैं सारी ही ऐसे तो पारिवारिक रूप से देखें तो सब पॉज़िटिव चीज़ें गिना रही हूँ। पर एक चीज़ मैंने आपको बताई, कई बार जब मजबूरी में इन ज़िम्मेदारियों को उठाना पड़ता है, तो अपने आस-पास के परिवार के लोग भी अच्छा लगना बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर उस मजबूरी की बात की जाती है। तो कई बार आपको ऐसी ज़िम्मेदारियाँ ज़बरदस्ती अपने शोल्डर्स पर नहीं लेनी चाहिए। एक और चीज़ देखी गई है मंगल दोवलों में, ससुराल से या तो इन्हें प्रॉपर्टी मिलती है, या फिर ये लोग को कोई न कोई मदद मिलती है ससुराल से प्रॉपर्टी बनाने की जब बात हो। अगर यहाँ पर मंगल के साथ बुध युति बना लें, तो अपनी बात रखने में सक्षम नहीं होते ऐसे लोग। यहाँ बुरा रिज़ल्ट देते हैं, बुध के साथ युति मंगल की बन जाए। अपनी बात रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनका प्रभाव भी कम होने लगता है अपने आस-पास वाले लोगों के बीच में। रेमेडीज़ की बात करें तो इन्हें अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। शिव जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर, और इन्हें क्या करना चाहिए, अपने ससुराल वालों से ये लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो लोग कहीं पानी की व्यवस्था करें मुफ़्त में। किसी मंदिर में कर सकते हैं, किसी गुरुद्वारे में कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर कर सकते हैं। ऐसा करने से इनकी लाइफ में एक तो स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, और ज़्यादा ज़िम्मेदारियों का बोझ जो इन जातकों पे आ रहा है, वो थोड़ा बैलेंस हो पाएगा। मीठे पीले चावलों का भी अगर यह दान करते हैं, तब भी इन्हें अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। चलिए बात करते हैं, मंगल ग्रह अगर बैठे हों कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरा भाव है हार्ड वर्क का, और मंगल भी जो ग्रह है वो ऊर्जा का ग्रह है। तो यहाँ पर कुछ प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी मेहनती लोग ऐसे मिलते हैं, अपने पास वालों को खुश रखने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं ऐसे जातक। ऐसे जातकों की इच्छा शक्ति काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, हारते नहीं हैं किसी भी सिचुएशन में ये लोग। इनमें एक और टेंडेंसी देखी गई है, एक्स्ट्रा काम करने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा काम करने से घबराते नहीं हैं, या उन लोगों को जैसे हम देखते हैं कि अपना भी काम कर लिया, दूसरों की भी मदद करा रहे हैं, तो ऐसे वाले जातक अक्सर मिलेंगे जिनकी कुंडली में मंगल तीसरे भाव में है, क्योंकि तीसरा भाव हार्ड वर्क का भी है, तो ये लोग घबराते नहीं हैं, दूसरों को मदद करने के लिए भी आतुर रहेंगे। कुछ भी थके हों, फिज़िकल एनर्जी काफ़ी हाई रहती है इन लोगों की। इन जातकों के जो भाई-बहन होते हैं, वह इनके लिए
और इनके माता-पिता के लिए अच्छे साबित नहीं होते। एस्ट्रोलॉजिकली मैं बता रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेड ज़रूर होंगे उनमें जो इनकी लाइफ़ में और उनके माता-पिता की लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे। मंगल 3 वाले लोगों में एक चीज़ और देखी गई है कि ये लोग दूसरों के लिए मदद भी करते हैं और बेनिफिशियल भी रहते हैं, पर बाकी लोग इनको इतना बेनिफिट दें, ऐसा कम ही देखा गया है। ऐसे जातकों के अपने भाइयों से संबंध खराब भी देखे गए हैं। रीज़न प्रॉपर्टी भी हो सकता है और रीज़न्स भी हो सकते हैं, पर यहाँ भाइयों के साथ संबंध अच्छे नहीं मिलते क्योंकि थर्ड हाउस सिबलिंग्स का भी हाउस है, तो मंगल यहाँ आके इतनी हाई एनर्जी कर देता है कि रिश्तों में भी कड़वाहट मिलेगी इनकी भाइयों के साथ। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ मंगल ग्रह तीसरे भाव में बैठे हैं, सिबलिंग्स का भी हाउस है, मंगल खुद एनर्जी के भरे हुए हैं, तो रेमेडी क्या बनती है, यहाँ पर इन्हें अपने भाइयों के साथ एक तो कॉर्डियल रिलेशन रखना चाहिए, दूसरा विनम्र रहना चाहिए उनके प्रति, गुस्सा कम करना चाहिए क्योंकि मंगल इनकी कुंडली में यहाँ पर बैठा है, तो यहाँ पर इन्हें अपने आप को शांत और विनम्र रखने की आवश्यकता हो जाती है। बाएं हाथ में चांदी का या तो छल्ला डाल सकते हैं ऐसे लोग, या बाएं हाथ में चांदी का कड़ा डाल सकते हैं। यह भी अपने गुस्से को शांत करने में इन्हें हेल्प करेगा। मंगल 3 वाले जातक अपने घर में हाथी दांत की बनी हुई चीजें रख सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगर मंगल ग्रह बैठे हों चौथे घर में। अब चौथा घर है आपके घर की परिस्थितियों का, चौथा घर है आपकी माँ का, चौथा घर है प्रॉपर्टीज़ का, ज़मीन जायदाद का, चौथा घर है वाहनों का। अब यहाँ पर मंगल बैठकर अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते हैं, यह प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती है। अब जितनी कैटेगरीज़ की मैंने बात की, सब जगह जो मंगल हैं वह नेगेटिव रिज़ल्ट देंगे। अब क्योंकि चौथा घर चंद्रमा का घर माना जाता है, तो मंगल यहाँ बैठ के चंद्रमा की जो शांति है, उसको ख़त्म कर देते हैं अपनी ऊर्जा से, अपने तेज से। चौथे भाव में जिन भी जातकों के मंगल बैठे होते हैं, ऐसे जातकों की सारी एनर्जी अपनी घर की समस्याओं को सॉल्व करने में निकल जाती है। अच्छा, इनकी जो माताजी होती हैं, क्योंकि चौथा भाव माताजी का भी है, काफ़ी सख्त देखने को मिलेंगी और कई बार ये घर को हैंडल भी कर रही होती हैं। तो इनका जो स्वभाव होता है जातक के प्रति भी और लोगों के प्रति भी काफ़ी सख्त देखने को पाया जाता है। यह भी देखा जाता है ऐसी जातकों की माँ ने अपने पूरे जीवन में बहुत विपत्तियों का सामना किया होगा। एक लेवल को अचीव करने के लिए बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों को झेला होगा जो हमें आज नज़र भी नहीं आ रही होंगी, या उनके रूखे या सख्त स्वभाव के पीछे की जो सच्चाई है वो आज नज़र नहीं आ रही होगी। अब यहाँ बैठ के मंगल ग्रह कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते हैं, बहुत ख़ासा अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते हैं। ऐसे जातकों का एक तो अपने भाइयों के साथ झगड़ा रहता है, मनमुटाव रहता है किसी भी बात पर, क्योंकि अब जैसे प्रॉपर्टी का भी घर है, तो यहाँ रीडिंग्स निकलती हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई क्लैशेज़ हो सकते हैं। दूसरा ईर्ष्या भी एक रीज़न हो सकता है अपने भाइयों के साथ अच्छा तालमेल ना होने का। ईर्ष्यालु भी हो सकता है उनके भाई एक अच्छा लेवल अचीव कर रहे हों, तो वहाँ पे ईर्ष्या भी एक रीज़न आ सकता है, प्रॉपर्टी एक भी रीज़न आ सकता है। कई बार ऐसे जातक अपने भाइयों के दुश्मन तक बन जाते हैं कि वो आगे कैसे निकल गया और मैं यहाँ क्यों रह गया। यहाँ पर कई बार माँ का रोल भी देखा गया है। अगर माँ भाइयों को बैलेंस करके या कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने की सीख नहीं दे रही हैं, तो यहाँ पर बढ़ जाती है इनकी जो ये मनमुटाव होता है, भाइयों की जो लड़ाई होती है। ऐसे जातकों को मानसिक शांति भी नहीं मिलती है। देखिए, मैंने परिवार के माहौल की बात की, माँ के स्वभाव की बात की, भाइयों से तालमेल ना होने की बात की, तो यहाँ पर मानसिक शांति का इन्हें एहसास नहीं हो पाता। रेमेडी मैं यहाँ ही बताना चाह रही हूँ, इसकी रेमेडी यही है कि अपनी माँ के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करें ऐसे जातक। ऐसे लोगों को क्रोध की समस्या काफ़ी देखी जाती है। अब उसी क्रोध के चलते बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ गँवा देते हैं, बहुत सारे रिश्ते गँवा देते हैं। तो यहाँ पर एक रेमेडी ये भी है कि इन्हें अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए। शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, सामने वाले की बात सुनकर, समझकर क्या उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, उस तरीके से हैंडल करना चाहिए। ऐसे जातकों को अक्सर पेट से संबंधित बीमारियां देखने को मिलती हैं,
तो इन्हें अपने पेट का भी खासा ख्याल रखना चाहिए। संपत्ति को लेकर बात करें तो काफ़ी मुश्किल होती है इन्हें इन्हें संपत्ति अर्जित करने में। पैतृक संपत्ति मिलने के भी चांसेस थोड़ा वीक हो जाते हैं। एक चीज़ अच्छी देखी गई है, अगर यह लोग वास्तु से रिलेटेड बिजनेस करें या रेमेडीज लोगों को बताएं, अपने जीवन में वास्तु से रिलेटेड चेंजेस लाएं, तब यह कुछ हद तक इस प्लेसमेंट से बेनिफिट उठा सकते हैं। उपायों के तौर पर पहला उपाय तो मैंने यही बताया कि अपनी माँ के साथ समय व्यतीत करें। दूसरा ये बताया अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। और उपायों की बात करें तो यह लोग अपने पास चांदी का चौकोर टुकड़ा रख सकते हैं, यानी चंद्र, यानी शांत करने वाले एलिमेंट को अगर अपने आप पास रखेंगे तो मंगल के इफेक्ट को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। एक और उपाय की बात करूं तो बरगद की जड़ में मीठा अगर दूध चढ़ाते हैं और फिर उसी गीली मिट्टी का तिलक कर लेते हैं ये लोग, यह भी इन्हें अच्छा रिजल्ट देगा। अब इस उपाय को करने के लिए इन्हें 43 डेज से शुरू करना चाहिए, फिर लगातार अपनी जीवन में करते रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं मंगल ग्रह बैठे हों अगर कुंडली के 5वें घर में। अब 5वां घर है सूर्य का, तो यहाँ पर मंगल एक अच्छी प्लेसमेंट बनाकर बैठते हैं। काफ़ी चीज़ों में इन्हें बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं ऐसे जातकों को। ऐसे जातक के जो पूर्वज रहे होंगे या तो काफ़ी धनवान रहे होंगे, या सेना से जुड़े होंगे, या चिकित्सा के किसी भी कार्य से जुड़े होंगे। क्योंकि 5वां घर एजुकेशन का भी घर है, तो शुरुआती ईयर्स में ये लोग अपनी सारी एनर्जी शिक्षा पर ही लगाते हैं, और जैसे-जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी, इन लोगों को सक्सेस मिलती जाएगी। 5वां घर संतान का भी घर है, तो पुत्रों के जन्म के बाद इनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ देखी जाती है। नाम बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, काफ़ी लकी रहते हैं इनके जीवन में पुत्रों का आना। इन लोगों की एनर्जी जो लेटर ईयर्स में जाती है, क्योंकि शुरू में अपनी एजुकेशन पर जाएगी, बाद में सारी एनर्जी इनके बच्चों की एजुकेशन पर जाती है और बच्चे अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। यह भी जो प्लेसमेंट है वास्तु संबंधित कार्य करने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। वास्तु से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, वास्तु से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, वास्तु की कंसल्टेंसी दे सकते हैं। यह प्लेसमेंट वास्तु के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यह प्लेसमेंट खेल में भी काफ़ी अच्छा बनाती है। अच्छे खिलाड़ी और फेमस खिलाड़ी बन सकते हैं जिन भी जातकों की कुंडली में ये प्लेसमेंट पाई जाती है। अगर यह प्लेसमेंट किसी महिला की कुंडली में है तो थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पर महिला को एक से ज़्यादा बार गर्भपात देखने को मिलता है। पर मैं ये नहीं बोल सकती कि वो बच्चा बियर नहीं कर पाएँगे। बिगिनिंग में अबॉर्शंस देखने को, अबॉर्शंस फेस करने को ऐसी जातक को देखने को मिलते हैं। 5वें घर में जिन भी जातकों की कुंडली में मंगल ग्रह बैठे हैं, ऐसे लोगों को हल्के रोमांस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये शादी से पहले जो रिलेशंस हैं उनका भी घर है, तो यहाँ इन्हें हल्के भावनात्मक कुछ लोगों के साथ हल्के भावनाओं के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि सक्सेस नहीं मिलेगी और बाद में इन्हें लेटर लाइफ में नींद की समस्या देखने को मिल सकती है। उपायों की बात करें तो नीम के पेड़ की जड़ पर जल चढ़ा सकते हैं। अपने पितरों को समय-समय पर कुछ फूल अर्जित करें। अमावस्या के दिन में कुछ पंडित जी को खाने का दे आएँ पितरों के नाम से, यह भी इन्हें काफ़ी मदद करेगा। ऐसे जातकों को अपना चरित्र नैतिक रखना चाहिए, किसी ऐसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो लेटर एज आएगी, वहाँ पे इन्हें अपनी नींद को लेकर काफ़ी समस्या झेलनी पड़ सकती है। अगर ऐसे जातक नींद ना आने की समस्या फेस कर रहे हैं, तो इन्हें अपने सराहने पे बिस्तर पर मतलब सिर के पास एक लोटे में जल भरकर अगले दिन सुबह किसी फूल वाले पौधे में डालना चाहिए। ये इन्हें काफ़ी हेल्प करेगा नींद को रेगुलेट करने में, शांति वाली नींद महसूस कर सकते हैं, ये पा सकते हैं। उपाय को अगर करना है तो 43 डेज़ से शुरू कीजिए, फिर लगातार अपनी लाइफ में उसे लाए रखें। चलिए बात करते हैं मंगल ग्रह बैठे हों जातक की कुंडली में छठे घर में। अब छठे घर है आपका लोन का, बीमारियों का,
दुश्मनों का, और यहाँ मंगल ही आकर बैठ जाए तो एनर्जी ऐसे जातकों की इन तीनों चीज़ों को सॉल्व करने में ही लगी रह जाती है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती यह मंगल के लिए। पर क्योंकि ये बुध का घर है तो बुध से रिलेटेड अगर ये लोग काम करते हैं तो इन्हें पैसा कमाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसे लोग काफ़ी साहसी पाए जाते हैं, न्यायप्रिय पाए जाते हैं, डिसीजन ले लिया और करेंगे ज़रूर। दूसरा, पानी में भी आग लगाने की क्षमता होती है, ऐसे बोला जाता है ऐसे जातकों के लिए। यानी इतने ऊर्जा के भरे होते हैं कि जो काम नामुमकिन है उसको भी कर गुज़रते हैं। अब मैंने जैसे एनर्जीज़ की बात की कि ऐसे जातकों का जो ऊर्जा है वह सारी रोग रिपू ऋण में लगी रहेगी। पर इन चीज़ों को लेकर नेगेटिव करती है जैसे प्लेसमेंट। पर अगर किसी भी स्थिति में मंगल अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में देखा गया है। अब बाकी चीज़ों से डील करना पड़ रहा है क्योंकि इसी घर में है। पर यहाँ पर अच्छी रिज़ल्ट ये हो जाता है कि सरकार से जुड़ा हुआ पैसा इन लोगों के जीवन में ज़रूर आता है। अगर इस घर में बैठकर मंगल नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो ऐसे जातकों को पुत्र संतान प्राप्ति नहीं होती, या बहुत मुश्किल हो सकती है या बहुत बेटियों को जन्म देने के बाद हो सकती है। क्योंकि रोग का भी घर है तो कई बार ऐसे जातक रक्त विकार से पीड़ित पाए जाते हैं। पैरों में इनके प्रॉब्लम देखी जा सकती है और रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अपने बच्चों के जन्मदिन पर ऐसे जातकों को मीठा या मिठाई नहीं बाँटनी चाहिए। खाद्य पदार्थ के रूप में वो लोग कुछ नमकीन खिला सकते हैं। केक भी काटने की इसके लिए इसीलिए मनाही की जाती है। अगर ये लोग सेलिब्रेट भी करते हैं अपने बच्चे का जन्मदिन तो घर में कलेश होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो इन्हें हिदायत दी जाती है कि ये जन्मदिन मनाने से बचें। अब जन्मदिन को अच्छे तरीके से खुशी से सेलिब्रेट करना है तो आप बाहर जाकर किसी को कुछ दान कर सकते हैं, मंदिर में जाकर सेवा कर सकते हैं। ऐसे जातक सारा जीवन ऑलमोस्ट कर्ज से घिरे रहते हैं, चाहे कुछ भी कर्ज हो, उनका पूरा एनर्जी कैसे निपटाना है, कैसे कमाना है, लोन को कैसे चुकाना है, यहाँ लगी रहती है। कई बार ऐसे जातक कुछ कोर्ट केसेस में फँसते हुए भी देखे गए हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि क्योंकि मंगल बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो इन तीनों चीज़ों से तो घिरे ही रहेंगे। किसी न किसी दुश्मन की वजह से या कई बार भाइयों से भी, क्योंकि मंगल भाई को भी दिखाता है, तो भाई की वजह से भी किसी कोर्ट केस में ये लोग फँस सकते हैं। अब उपायों की बात करें, रेमेडीज़ की बात करें तो सबसे पहला यही कि जब भी इनके पुत्र संतान हो, तो इन्हें मिठाई नहीं बाँटनी चाहिए। इन्हें खाद्य पदार्थ के रूप में कुछ नमकीन चीज़ बाँट सकते हैं, पर मीठा नहीं बाँटना चाहिए। दूसरा, ये लोग अपनी माता-पिता की हेल्थ को लेकर और शत्रुओं से बचने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए गणेश मंत्र का जाप कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा करने से भी इन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ऐसे जातकों को अपने भाइयों के साथ एक तो बना के रखनी चाहिए, कॉर्डियल रिश्ता रखना चाहिए। उन्हें कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए गिफ्ट के रूप में, कुछ भी हो सकता है, पर एहसास कराते रहना चाहिए कि उनके जो भाई हैं उनके लिए स्पेशल हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छा रहेगा, एक तो रिलेशनशिप सही रहेंगी, दूसरा पारिवारिक माहौल भी सही रहेगा। किसी भी कोर्ट केस से अगर बचना चाहते हैं तो भाइयों के साथ कॉर्डियल रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने परिवार में अगर ये सुख शांति चाहते हैं और लोन से भी बचना चाहते हैं जो धीरे-धीरे कटता है, धीरे-धीरे फिनिश होता है, तो उसके लिए इन्हें शनि के कुछ उपायों को ज़रूर करना चाहिए। लाल किताब में एक चीज़ और बोली गई है, ऐसे जातकों को अपने पुत्रों को उनकी बॉडी पर सोना नहीं पहनाना चाहिए। देखिए, छोटी-छोटी सी बातें हैं, यहाँ पर आप अगर अपने जीवन को सही करना चाहते हैं, ऐसी कुछ प्लेसमेंट है आपके जीवन में, तो इन्हें करके एक बार ज़रूर देखिएगा। नेग्लेक्ट मत कीजिएगा कि नहीं कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी, कुछ उपायों को करके देखिए, अपने जीवन में कुछ चेंजेज़ लाइए, अपने नेचर में चेंजेज़ लाइए, तो डेफ़िनेटली आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। समय लग सकता है, पर रिज़ल्ट्स मिलेंगे ज़रूर। आज के वीडियो में मैंने बात की मंगल ग्रह की प्लेसमेंट अगर कुंडली के 1 से लेकर 6 भावों में हो तो कैसे रहेगी। रेमेडीज़ की भी बात की, काफ़ी मुश्किल रेमेडीज़ नहीं बताई मैंने, हमेशा सिंपल रेमेडीज़ बताती हूँ। अगले वीडियो में मैं बात करूँगी
7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक अगर मंगल बैठे हों तो क्या रिजल्ट रहता है। मांगलिक कौन होते हैं, किस प्लेसमेंट में मंगल अगर बैठे हों तो मांगलिक हो जाता है इंसान। क्या रेमेडीज हैं, क्या हमें मांगलिक होने से डरना है या नहीं डरना, ये सब मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।